हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम धीरज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो उन्होंने गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1970 में। बॉबी फिशर वर्सेस मिलन मतलोइक। फ्रेंड्स, नाम मिलन तक ही ठीक है, उससे आगे लगा मुझसे प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। खैर, गेम की शुरुआत करते हैं जहां बॉबी फिशर ने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ मिलन का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल ओपीज ओपनिंग। F5 हुआ। F5 काफी इंटरेस्टिंग वेरिएशन हो जाता है। ब्लैक ने ठीक है पॉन थर्स दिया है, लेकिन व्हाइट यहाँ अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। नाइट C3 स्क्वायर पर आएगा। उसके बाद एफ टेक C4, नाइट टेक C4। ये स्ट्रेटेजी क्यों खेली जाती है? क्योंकि पहले D5 आएगा। अब आप नाइट को हटाओ, नाइट जहां चाहो वहां ले जाओ, जिस जगह नाइट जाएगा उसके हिसाब से आइदर डी पॉन या ई पॉन। मतलब फोर्सफुल सीक्वेंस रहेगा आने वाले समय में इस गेम का। लेकिन यहाँ फिशर ने नाइट टेक्स E5 की ऑप्शन को चुना। अब नाइट टेक्स E5 क्यों? ठीक है, नाइट सेक्रीफाइस है वाइट की तरफ से, लेकिन नॉट एग्जैक्टली डिलेड एक्शन कहेंगे इसे। C6 स्क्वायर पर मिलने वाला एडवांटेज यहाँ क्लियर देख सकते हैं। नाइट यहाँ पर पिन है। और एक और चीज मुझे नजर आ रही है, क्वीन की चेक, वो भी हो सकती है। डी टेक C4, ब्लैक ने अपना काम किया। लेकिन जिस चेक की मैं बात कर रहा था कि अगर व्हाइट यहाँ क्वीन H5 चेक के लिए जाए तो प्रॉब्लम्स है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ इस चेक के बाद जी पॉन आगे पुश हो जाएगा। आप नाइट टेक G6 कर लो, एच टेक G6 के बाद आपके दो नाइट जा चुके होंगे, एक पॉन मिला होगा, और क्वीन टेक्स H8 यहाँ खेला जा सकता है। दैट वुड बी इट। तो चलते हैं जरा गेम पर। तो क्वीन H5 जल्दबाजी नहीं करनी है चेक देने की। नाइट टेक्स C6 किया गया। ऑब्वियस है, नाइट तो मिल चुका है, और अगर यहाँ पे एक्सचेंज को कंप्लीट करने की कोशिश की गई तो रुख गंवाना ही पड़ेगा। बी टेक C6 का मतलब होगा बिशप टेक C6 चेक। और गेम में खतरनाक सिचुएशन कितनी होगी वो भी देखिएगा। बिशप अगर बीच में लगा लोगे, ठीक है, आप लो रुक यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो क्वीन वाली चेक है वो अब क्लियर नजर आती है। यहाँ अगर जीपॉन आगे पुश किया गया तो अनडिफेंडेड रुक है, आपको ये चेक के बाद वो ये भी नजर आ गया होगा। क्वीन E5 चेक, बिशप E7, और क्वीन टेक्स H8, और उल्टा अगले मूव में नाइट और अटक गया बेचारा। खैर, अगर यहाँ जीपॉन ना पुश किया जाए और किंग को मूव कर ले, लेकिन उसके बाद भी क्वीन E5 चेक होगा। इस चेक से बचने के लिए वो करें तो करें क्या? देखिए, बिशप भी आगे खतरनाक स्क्वायर पर ही आएगा। बिशप E6 ही होगा। देन बिशप टेक्स A8, क्वीन टेक्स A8, क्वीन टेक्स C7, एक डोमिनेशन वाली पोजीशन हो जाएगी। व्हाइट की प्रॉब्लम है कि क्वीन के अलावा और कोई चीज़ एक्टिव होगी नहीं, और ब्लैक बेचारा अभी किंग पूरी तरह से फायरिंग लाइन में रहने वाला है। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया क्वीन G5। ठीक है, मैं यहाँ बिशप पर अटैक बना रहा हूँ, G2 पॉन पर अटैक बना रहा हूँ, और नाइट तो ऑलरेडी पॉन पर रखा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी लूंगा जरूर। खैर, क्वीन IE2 स्क्वायर पर G2 पॉन पर आपको लेना है तो लो। बिशप पर मैं डिफेंस कर लेता हूँ, नहीं पॉन नहीं लिया जा सकता। खैर, नाइट आया F6 स्क्वायर पर, डेवलपमेंट फर्स्ट। F4 खेला गया फ्रेंड्स, ये मौका चाहिए था। और क्या इसे ट्रैप कहेंगे? क्वीन पर अटैक बनाए, क्वीन टेक्स F4। क्वीन टेक्स F4 होने के बाद आप रुक को ला सकते हो, लेकिन उसके बाद क्वीन हट जाएगी पॉन को लेते हुए। खैर, यहाँ खेला गया D4 का। फ्रेंड्स, आखिर यहाँ D4 का न खेलकर एक और ऑप्शन है। क्या यहाँ नाइट टेक्स A7 चेक की जा सकती थी? एक और पॉन लिया जा सकता था, लेकिन व्हाइट का इरादा रुक को लेने का है, पॉन को नहीं। यहाँ खेला गया था D4 का मूव। N% आप कर नहीं सकते क्योंकि पिन है पॉन फिलहाल वहां पर। तो क्या किया जाए? यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन D6 एक अच्छी ऑप्शन सजेशन में है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, ओके, नाइट E6 चेक कर लो, और ये खतरा तो नज़र आ गया होगा। इसके बाद C6, ठीक है यहाँ से। लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने एक चेक दी। चेक देने का इलाज सीधा सीधा जी पॉन को आगे पुश करना, और क्वीन पहुंच गई H3 स्क्वायर पर। व्हाइट कैसल नहीं कर पाएगा शॉर्ट साइड की तरफ, लेकिन और बहुत कुछ है। यार, पहले खेला गया बिशप G5, नाइट पॉन स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब क्या करना है। A6, यार इस बिशप को हटाओ, इसने कर रखे हैं दुखी। तो बिशप गया A4 स्क्वायर पर, बिशप D7। फाइनली ये डिस्कवर्ड अटैक का जो खतरा है, ये अब जाकर खत्म हुआ। बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, क्वीन टेक्स E4 चेक।
चलिए, यहाँ किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5 चेक। फ्रेंड्स हो क्या रहा है गेम के अंदर? वाकई में मैं अगर देखूं, यहाँ अब आया नाइट सेक्रीफाइस। वॉक है क्या? यहाँ किंग को बचा ले तो बात बन जाएगी क्या? क्योंकि रुक की एंट्री मुझे क्लियर कट नजर आ रही है, जो चेक देने के लिए बिल्कुल गेम को खतरनाक स्तर तक पहुंचाएगी। और चेक ऐसा नहीं है कि फ्री में है, कुछ नहीं मिलने वाला। एफ टेक C5 हुआ, देन बिशप D3 B3 चेक हो सकता है, लेकिन इसमें बिशप भी बीच में लग जाएगा। रुक से अगर चेक देंगे तो भाग जाएगा वापस किंग अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ से मुझे रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ खेला गया रुक F1 चेक, पहले चेक, उसके बाद देखेंगे कुछ। किंग है E7 स्क्वायर पर, चलिए बिशप पर भी डिफेंस हो गया, लेकिन आप अगली चेक को देख सकते हैं। लेकिन उस चेक से पहले आपको बिशप एलिमिनेट करने होंगे। एक्सचेंज कर लिए, बिशप टेक्स D7, क्वीन टेक्स D7 हो सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया किंग टेक्स D7। और मेरे ख्याल से अब समय आ चुका था कैसल करने का, लेकिन यहाँ पहले खेला गया रुक F7 चेक। इंटरेस्टिंग है। अब क्या करें? देखिए, बिशप बीच में लगता है तो मेरे ख्याल से कैसल, और फिर उसके बाद ये आपको चेक, डिस्कवर्ड चेक जैसा कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन फ्रॉम हियर यहाँ सीधा किंग गया E8 स्क्वायर पर, और यहाँ रुक पर अटैक बना। पहले रुक हटाओ, रुक गया, रुक टेक C7, पॉन ले लिया है। अब क्या करेंगे इसका? फ्रेंड्स यहाँ क्वीन E6, क्योंकि गेम खतरनाक स्तर तक पहुंच जा रही है, तो इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिशप D6 के ऑप्शन को चुना गया। मैं फिर कहूंगा क्वीन E6 शायद एक ब्रिदर होता, लेकिन यहाँ बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद आपने अगला बी पॉन भी खत्म करवा लिया है। रुक C8 किया, कोई इश्यू नहीं है। देन सीधा सीधा वाइट को कैसल करना था, फिशर ने यहाँ पर कैसल कर लिया है। और अब क्या किया जाए? देखिए, क्वीन से एक चेक होती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किंग भाग जाएगा अंदर की तरफ। क्वीन टेक्स H2, क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट बन रही है? क्वीन टेक्स H2 फ्रेंड्स, आपने अपनी क्वीन को एक ऐसे स्क्वायर, अटैक तो बनता नहीं कोई फाइनल, लेकिन ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दिया है जो कोई बहुत अच्छा स्क्वायर तो मैं नहीं कह सकता। डी टेक C5, बिशप पर अटैक, बिशप गया E7 स्क्वायर पर। देन फ्रेंड्स मुझे क्या ये मूव कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ फिर वो चेक वैक आ जानी शुरू हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ सरप्राइजिंगली खेला गया रुक टेक्स E7 चेक। फोर्स मतलब एक्शन सेक्रीफाइस दिया। क्यों दिया है? क्योंकि अगर यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो किंग और रुक दोनों अटैक लगाने के लिए तैयार है। किंग टेक्स E7 खेला गया, क्वीन B7 चेक। ओके, अब चेक से बचने के लिए आप कम से कम अपने किंग को 8th रैंक में नहीं ले जा सकते, अदरवाइज आपको रुक गंवाना पड़ जाता है। किंग गया यहाँ से E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D7 चेक, किंग टेक C5, चलिए पॉन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से तो रुक D5 चेक और सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है चेकमेट तक का। कैसे? किंग को कहाँ लेकर जाएंगे? किंग को लेकर जाने के लिए सिर्फ E4, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये F6 स्क्वायर अवेलेबल है, जहाँ मर्जी ले जाओ। रुक F5 चेक, किंग G6, क्वीन से चेक, और फिर दोबारा ये चेक। खैर रुक D5 चेक नहीं हुआ था, पहले क्वीन से ही चेक दी, क्वीन D5 चेक, और किंग को भगाने के मतलब पूरा फंसाने की कोशिश है। किंग F6 स्क्वायर पर, रुक F1 चेक, किंग G6, देन क्वीन F5 चेक। और अब किंग कहाँ जाए? अगर किंग जाता है, मान लिया जाए G7 स्क्वायर पर, तो अगले दो मूव में चेकमेट हो जाएगी, कि आपको पहली चेक ही नजर आ रही है। किंग जाएगा, उसके बाद रुक बाकी सारे काम कर देगा चेकमेट करने के लिए। किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E6 चेक। अब क्वीन E6 चेक बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से अगर ब्लैक अपने किंग को G7 स्क्वायर पर ले जाए, स्कोप दिया है, अदरवाइज वो रिपीटेड चेक्स ही मारते रहो। किंग G7 स्क्वायर पर जाता है तो क्वीन G4 चेक, और अब आपको वापस अपने किंग को कहाँ लेकर आना पड़ेगा? H6 स्क्वायर पर, देन रुक F6 चेक, और वो मीट होगी। तो किंग गया यहाँ से H5 स्क्वायर पर, लेकिन बात क्या फर्क क्या पड़ा? रुक से फिर भी चेक आई। किंग गया G4 स्क्वायर पर, क्या करें? रुक से एक और चेक दे दी है, और अब किंग को H5 स्क्वायर पर लेकर जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्वीन G4 चेक, किंग H6, रुक F6 चेक, और मूवमेंट होगी। तो किंग टेक G3 फाइनली कर लिया गया है, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर बॉबी फिशर का, क्वीन G4 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली मिलन को मतलब डिजाइन क्या करना, चेकमेट होगी। मैं भी क्या बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इस चेकमेट क्या कमाल की चेकमेट है। मेरे ख्याल से अगर मैं चेक्स का सीक्वेंस काउंट करूँ तो शायद 10-12 मूव्स तो लगातार चेक की चेक चल रही हैं, एक रुक डाउन होने के बाद भी यहाँ फिशर। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।